फ्लैट है, जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे। आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ से, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी, इसलिए ब्रेथ ठीक ठाक नजर आएगी आपको मार्केट की। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी तक का ट्रेंड क्या कह रहा है, अब आगे क्या, इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, अब आगे के लेवल्स क्या हैं, कौन से लेवल्स हमें देखने होंगे? देखिए श्रेया, जब तक आप फ्राइडे के लो के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का है। देखिए एक डिप आई थी, उसमें फिर थोड़ी सी बाइंग आ गई। हालांकि आज ऑब्वियसली उस लेवल का पैसा नहीं बना जो मार्केट 7-8 दिन से बना के दे रहा है आपको, लेकिन इंडिविजुअल शेयरों में अच्छे मौके हैं। आज भी देखिए आप एक बार एडवांस डिक्लाइन देखिए, भले ही हायर लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं। और ये देखिए, और बैंक निफ्टी यहाँ पर भी थोड़े से रिवर्सल के साइन हैं। काफ़ी समय से बात हो रही है कि बैंक निफ्टी अब शायद चलना शुरू कर रहा है, और फिर बैंक निफ्टी ने आज 100 डिप दी, उसमें बाइंग आई। 55,200 के ऊपर मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में बड़ी तेज़ी पॉसिबल है, तो अगर वो आपने क्रॉस किया तो शानदार तेज़ी होगी। आज देखिए रेलवे चल गया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन डिफेंस चल जाता है, किसी दिन कैपिटल गुड्स चल जाते हैं, किसी दिन कैपिटल मार्केट चल जाता है, किसी दिन ईएमएस चल जाता है। तो ऐसे कोई ना कोई आपको रोज़ नया सेक्टर मिलता रहेगा। ये एक टिपिकल बुल मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता है। कल कोई और सेक्टर चलेगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सेक्टर चलने को तैयार है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, 24,900 से 24,950 पर आपका सपोर्ट है, और 25,150 से 25,200 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। देखिए लॉन्ग रहें, और जब तक 24,900 के ऊपर है हर डिप्स में ऐड करें। थोड़ा टफ होगा ये आपको 8 दिन की तेज़ी के बाद, लेकिन अभी भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहें। अच्छा, बैंक निफ्टी में अब आपके पास एक नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया 54,800 का। आज का लो 54,807 था, तो मोटा मोटी वहीं पर जो एक रेजिस्टेंस थी बैंक निफ्टी के लिए, अब लग रहा है कि शायद एक सपोर्ट का काम करेगी। चाहे तो थोड़ा उसको और नीचे ले आए, 54,700 पर 20 डे में आए, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर 55,200 क्रॉस करे बैंक निफ्टी तो ऐड करें अपनी लॉन्ग पोजीशन में, क्योंकि फिर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा वाला मूव शुरू हो सकता है। तो ये इस समय अब तक निफ्टी बैंक निफ्टी पर मेरा व्यू रहेगा। बीरू के पास चलते हैं, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा वो समझते फिर आगे बढ़ेंगे। बीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, एक पहली बात तो यह है कि आज कैपिटल गुड्स स्पेस में जिस प्रकार का सेक्टोरियल ओरिएंटेशन है वो वाकई काफ़ी इंप्रेस कर रहा है। हालांकि मैं सिमेंस को पिक कर रहा हूँ, सिमेंस का इनफैक्ट एबीबी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एबीबी रिवर्सल कैंडिडेट है, दोनों स्टॉक्स इसी स्पेस से रख रहा हूँ। एबीबी ने आज अपने 50 डेमा को पार किया विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, विद स्ट्रॉन्ग ओआई एक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी। सो अगर आप एक बेटर रिवॉर्ड खोज रहे हैं, हालांकि इसमें याद रखिए ये शॉर्ट कवरिंग के फेज से बाहर निकल के आया है, अभी फ्रेश बाइंग बहुत नहीं है, 0.59 हार्डली ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है, लेकिन 50 डेमा को पार किया लोअर ट्रैजेक्टरीज पे। तो ये कैपिटल गुड्स में एक रिवर्सल कैंडिडेट रखेंगे, लेकिन एक्यूट स्ट्रेंथ अगर किसी पे है तो वो है सिमेंस। सिमेंस ऑलमोस्ट अब CY25 के हायर क्लस्टर्स में आके ट्रेड कर रहा है अनुज। अच्छी बाइंग 3306 पे हायर लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ 3300 पे पुट राइटिंग विजिबल है, दैट्स गुड। और अगर आप ओआई का बिहेवियर देखिए तो आपको बिल्कुल 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 एक डिफरेंस नजर आएगा। जिसे कहते हैं कन्विक्शन टू स्टे लॉन्ग टू बाय, वो यहाँ पर है। 6% ओआई बिल्डअप। तो कैपिटल गुड स्पेस दोनों चॉइस रख दी मैंने, एक स्ट्रेंथ और एक है रिवर्सल। दूसरा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, अब करीब करीब सेकंड टॉप गेनर है डेरिवेटिव्स में। इस पर हमने सुबह भी बातचीत की थी अनुज। ये भी ऑलमोस्ट 21 जनवरी 2025 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, सोमवार का दिन इस स्टॉक ने आज अपने वीकली चार्ट्स पे सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया। यानी ये हफ्ता कमेंस हुआ है सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में फॉर ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। और इतनी स्ट्रेंथ इसमें इससे पहले रही थी नवंबर 2024 से पहले, जब इस स्टॉक ने डोमिनेट किया था फ्रॉम ऑल द वे 263 से लेकर 4500 तक। तो एक स्टॉक अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लस्टर में आके जो बैठ रहा है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। अनुज, अभी यहाँ से थोड़ा बार बार जो है ना, हमें निफ्टी आईटी का पेन झेलना पड़ रहा है। आज भी बैकफुट में रखने पे हमें शायद निफ्टी आईटी ने बड़ा योगदान दिया। क्या थोड़ा सा एज या फिर क्या थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड इस वक्त निफ्टी बैंक लग रहा है क्या, जिस तरीके से इसने पिछले हफ्ते कुछ एवरेज को रिगेन किया? बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ लौटी है बीरू, और अगर आप देखेंगे करीब हफ्ते 10 दिन से बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करना शुरू भी किया है। 2 दिन से बैंक निफ्टी डे हाई पर ही बंद हो रहा है, एक डिप दे रहा है, और पहले आधे घंटे में या 1 घंटे में बैंक निफ्टी इंटरडे लो लगा रहा है, और आखिरी के 1 घंटे में इंटरडे हाई लगा रहा है। आज भी देखते हैं वो ट्रेंड होगा पूरा या नहीं होगा, तो अपने आप में वो पॉजिटिव है। आई थिंक बैंक निफ्टी में एक जो क्लियर स्ट्रेंथ की पॉकेट है वो है PSU बैंक्स। PSU बैंक्स ने
2-3 दिन से एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई है, हालांकि आज थोड़ा कूल ऑफ हुए हैं। आज जिस स्टॉक ने थोड़ी सी लीड ली है वो है आईसीआईसीआई बैंक। थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक चला है काफ़ी समय के बाद, हालांकि अभी भी ये काफ़ी वीक स्ट्रक्चर है। एचडीएफसी बैंक भी काफ़ी वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भी थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा एक सेंस तो बन रही है। जैसा आपने बोला कि क्योंकि निफ्टी आईटी की वो रैली टिक नहीं पाई, शायद निफ्टी बैंक को कुछ समय के लिए लीड लेनी पड़े, ऐसा एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर ज़रूर निकल कर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और श्रेया से जानते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम भी। श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी समझेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा वोडाफोन आइडिया पर था आपसे। शानदार रैली आज के सेशन में, देखिए 6% अप, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। अब सवाल है कि जो खबरें आ रही है कि एजीआर मामले वाली याचिका की जो सुनवाई है वो 19 सितंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्या इस बार कोई आशा के किरण देख रहे हैं आप, क्योंकि कई दफ़ा तो झटका लगा है? देखिए 19 तारीख को होना क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। बहुत लोगों को शायद इसमें थोड़ा सा एक डावाडोल हो रहा होगा मामला। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि प्ली में कोई मेरिट भी है या नहीं है, पहली बात। तो बाजार को कुछ राहत की उम्मीद तो है। देखिए श्रेया, एक चीज़ तो है, स्टॉक का प्राइस बिहेवियर आपको कह रहा है, सिर्फ आज का नहीं, अगर आप 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे, कुछ एक मार्केट को एक उम्मीद तो नज़र आ रही है कि इस बार शायद कुछ हो जाए। क्योंकि आप देखिए जो 6.5 का लो था, वहाँ से आप 8.25 तक तो आ चुके हैं। मेरा भी वही रहेगा कि देखिए इसमें क्या है ना, अगर कल को कोई बड़ा रिलीफ आ जाए, कुछ मोरेटोरियम आ जाए, तब तो हो सकता है ये स्टॉक वापस अपने एफपीओ प्राइस को पार कर ले और एक बार के लिए और ऊपर भी चला जाए। लेकिन वोडाफोन आइडिया में से आपको, मेरा ये मानना है कि या तो आप 19 की वेट कर लें, लेकिन 19 को फिर बाइनरी इवेंट, अगर कोर्ट ने कह दिया ना कि नहीं कोई राहत मिलेगी ही नहीं आपको, तो फिर सीधा स्टॉक वापस 6.5 आ जाएगा। तो वो चांस आपको लेना है। बाई चांस अगर कोर्ट ने कह दिया कि हम एडमिट कर रहे हैं आपकी अपील, हम देखेंगे सुनेंगे, तो हो सकता है कि एक बार के लिए थोड़ा सा स्टॉक और 9.5-10 तक चला जाए। 11 क्रॉस करने के लिए एक डेफिनेट रिलीफ आना ज़रूरी है। मेरा भी ये रहेगा कि आगे अगर आपको, और इसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं 11 रुपये से, कई लोग एफपी में फंसे हुए हैं, नहीं निकल पाए 17-18 पर, उसके बाद नहीं निकल पाए अपने प्राइस पर भी, कोई बात नहीं। तो अगर मौका मिले लॉस कट करने का तो उसको ज़रूर लें, ये मेरा व्यू रहेगा। या तो फिर आप इसको एक राइट ऑफ करके छोड़ दें, एक जैसे होता है ना, एक राइट ऑफ करके छोड़ दिया कि अगर आगे कुछ आ गया, कुछ सर्वाइव हो गया, तो मतलब वो होप ट्रेड हो जाएगी फिर बेसिकली। वैसे खैर मैं तो हमेशा से एक व्यू लिया था शुरू से कि इससे अच्छा आप भारतीय में पैसा लगाते तो कहीं ज़्यादा पैसा बनता, मतलब फॉरगेट अबाउट लूजिंग मनी, यू वुड हैव मेड मनी। तो खैर वो बात की बात। 93.2 पर डाउ फ्यूचर्स है नैस्डैक फ्यूचर्स में, हालांकि इसकी ठीक विपरीत 25 पॉइंट्स की कमजोरी दिख रही है। यूरोप के मार्केट्स मिले जुले से हैं, कच्चा तेल $67-68 के बीच में है, रुपया संभला है, इनफैक्ट एक बार आज डेज हाई के भी दर्शन हुए, लेकिन अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। बड़े इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहे हैं यहाँ कल की एक्सपायरी वाले। कल ट्यूसडे मंगलवार और कल वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी में आप इंटरेस्टिंग डेटा देखिए, 25,100 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है निफ्टी पर। यही वजह कि आज दिन भर उसके आसपास कारोबार हो रहा है। क्यों? 25,100 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 2,87,00,000 शेयरों का, और 25,100 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 2,77,00,000 शेयरों का, यानी कि सिर्फ 10 लाख शेयर का फर्क है, यानी ऑलमोस्ट बराबर ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल पर, और यही वजह कि इसी के आसपास बाजार ट्रेड करें। अब व्हाट इफ कुछ बड़ा मूव आए तो नीचे 25,000 बहुत ही मजबूत सपोर्ट बनेगा, क्योंकि 2,65,00,000 शेयर पुट राइटर्स खड़े हैं वहां पर जो आसानी से टूटने नहीं देंगे। 25,100 के ऊपर निकल के टिक गए तो 25,200 पार करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 2,35,00,000 शेयर वहां पर भी कॉल राइटर्स खड़े हैं। सो आई थिंक आज जो आइडियली ये होगा बचे हुए समय में कि फिर से 25,100 के आसपास ही बाजार ट्रेड करके रह जाएगा, न 25,050 के नीचे शायद बंद हो, न 25,150 के ऊपर बंद हो, लगभग 25,100 के आसपास ही थोड़ा इधर थोड़ा उधर में बंद होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पूरी तरह से पोजिशनिंग ऑप्शन राइटर्स की इसी तरीके से है कि वो 25,100 के पुट और कॉल दोनों बेच कर बैठे हैं। ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी, डेटा थोड़े कम है, 54,900 के आसपास है। 55,000 ये इंटरेस्टिंग लेवल है। 55,000 के पुट पर 13 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 15 लाख शेयर है, लगभग बराबरी का मामला है। तो लग ऐसा रहा है 54,800 55,000 की रेंज में आज क्लोज होना चाहिए। 55,000 के ऊपर होने में थोड़ी सी मुश्किल रही, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉल राइटर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है पुट राइटर से, तो हो भी सकता है। सो आई थिंक नीचे में 54,800, ऊपर में 55,150, इस रेंज को ट्रेड करने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा आपके लिए। निफ्टी के मुकाबले में एक नॉच थोड़ा सा बैंक निफ्टी आज बेहतर है। तो अब बचे हुए समय में अगर थोड़ा सा तेजी करने का मूड हो तो आप अपना फोकस बैंक निफ्टी पर शिफ्ट
कर लीजिए। निफ्टी पर मंदी करने जैसा तो नहीं है, लेकिन अच्छे सपोर्ट लेवल पे आएगा तो ही खरीदेंगे, जल्दबाजी में नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आज सेकंड हाफ में थोड़ा सा प्रेशर निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है, हल्का हल्का सा, थोड़ा सा एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा रुकता हुआ बाजार।